आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की। तो आप देख रहे हैं महाकुंभ में अब तक शाही स्नान हो चुके हैं, चाहे वो खिचड़ी का रहा हो, मकर संक्रांति का रहा हो और मौनी अमावस्या, महाशिवरात्रि और जो शाही स्नान बचे हुए हैं। लेकिन इस महाकुंभ में आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जैसे समुद्र मंथन से मथ कर कई मूल्यवान वस्तुएं निकलती हैं, उसी तरह आपने इस महाकुंभ में देखा है कि कई जो अर्श से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक गए, जिसपे आपने IITN बाबा का नाम सुना होगा, जिन्होंने IIT बॉम्बे से की और उसके बाद वो अध्यात्म की दुनिया पे जुड़े और अपना 3 लाख महीने की सैलरी, जो कि वो कनाडा में, जैसे उन्होंने बताया, 36 लाख का उनका पैकेज था। उसके बाद भी उन्होंने आध्यात्म की दुनिया चुनी और इस महाकुंभ में जो 144 वर्षों बाद हो रहा है, ये कुंभ ऐसा है कि जो व्यक्ति आज, अगर हम कहें आज जन्मा है और जो व्यक्ति आज 90 साल का है, उन सभी की लाइफ में जो अभी पैदा हुआ है और जो अभी 90 साल या 100 साल की एज पे है, उन सभी के जीवन में 144 साल का कुंभ एक ही बार पड़ेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं श्रद्धालु भी बहुत ही ज़्यादा कुंभ में घूमने क्या अध्यात्म की दृष्टि से, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हैं बहुत से बड़े बड़े संतों का समागम है और वहाँ पे बहुत ही अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। और चूँकि हमारी भारतीय संस्कृति भी इतनी विशाल है कि जिसपे हम अपने अंदर उस चीज़ों को समाहित करने के लिए जाते हैं, जिसमें आप IITN बाबा और एक इसकी चर्चा चल रही थी, एक हैं जो थी जिनकी आंखों की बहुत चर्चा चल रही थी, मोनालिसा। आपने देखा होगा कैसे वो फेमस हुई। उसके बाद आपने देखा होगा साध्वी हर्षा जी थी, उनके बारे में आपने देखा होगा। लेकिन इन सब चीज़ को हम छोड़ते हैं, हम आते हैं IITN बाबा के। IITN बाबा जिनके काफ़ी, अब देखेंगे तो काफ़ी युवा जिनके प्रशंसक हो गए हैं और उनकी बात उनको अध्यात्म से जुड़ती है और उनकी जो बातें हैं आज की युवाओं के लिए बहुत ही, अगर देखें तो उनके कमेंट्स, उनके वीडियो में देखेंगे तो काफ़ी प्रेरणादायक साबित हो रही है। लेकिन कुछ बातें उन्होंने जैसे कि अपने माता पिता के बारे में, कि माता पिता, चूँकि आप देखेंगे कि उनके चाहे माता पिता का आपने वीडियो देखा हो, चूँकि आज का टॉपिक है IITN बाबा कैसे पढ़ाई करने के बाद इतना, और वो इस आध्यात्मिक दुनिया में कैसे आए, क्योंकि वो जानते हैं कि शिव ही सत्य है, वो भी याद है, शिव ही अंत है, शिव ही शुरुआत है, शिव से बड़ा कोई नहीं है। आप जानते हैं वो इससे पहले बनारस नगरी पे थे, जिस भगवान शिव, भगवान महाकाल, भगवान भोलेनाथ का गढ़ है। और इस पे आप देखेंगे कि उनकी काफ़ी जो वायरल बातें थी, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता को लेकर कहा। उनकी एक अगर आप बात देखेंगे तो उन्होंने कहा हमारे माता पिता जो भी थे वो आध्यात्म से काफ़ी दूर थे, जो भी उन्होंने कहा। क्योंकि आप देखेंगे वहाँ आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार बातों में एक बात कर सकते हैं। बात करके मेरे पास कई फोन आए जो आपके रिलेटिव नहीं भी थे, उनका भाई ऐसे निकला हुआ था, उनके ताऊ जी का लड़का निकला हुआ था, वो हमें फोन करने लगे। लेकिन आपके पिताजी पहले कैसे थे, जो आपने बताया वो एक्सपीरियंस आपका है, लेकिन जब वो इंटरव्यू दे रहे थे ना, वो भावुक थे। उनको लगा कि उनका बेटा जो कर रहा है वो आध्यात्म के लिए कर रहा है, ऐसा उनके फेस से उनको तब क्यों नहीं लगा जब मैं उनको 1 साल उनके साथ बैठ के वो सारी चीजें समझा रहा था। मैं उनके सिर में उन्हें समझा रहा हूँ, यार समझो यार, मैं तो ये चीज करना चाह रहा हूँ। उस टाइम पे उनको क्यों नहीं लगा, वो अभी क्यों लगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं से रिलेशन है उसका। महाकुंभ है, इसमें अध्यात्म के कहें उस मंथन से कई बहुमूल्य वस्तुएं बाहर आ रही हैं। क्योंकि उन बाबा का कहना है कि हम सत्य की खोज पर हैं, मतलब वो कहें ना तो वो अपने को साधु, ना अपने को वैरागी, ना किसी का शिष्य, कोई इन सब चीज़ों से वो अपने को जोड़ते ही नहीं है। वो कहते हैं जैसे शिव हैं, सत्य पे शिव की तरह उनको रहना, शिव भगवान की तरह उनको हर चीज़ करना सेम।
तो वो अभी इस अध्यात्म की राह पर चल रहे हैं। तो तमाम ये सारे बातें थी, इसीलिए वीडियो का महत्व आज यही था कि हमें किसी भी चीज़ हो उसका अच्छाइयाँ लेनी है, पॉजिटिविटी लेनी है, निगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है। इसी चीज़ का आज का ये वीडियो उनके लिए